वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर ये एक इनइक्वालिटी की इक्वेशन हमें दी गई है। यहाँ पर वो कहता है कि इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। ऑप्शन ए है -8, ऑप्शन बी हमारे पास है -2, ऑप्शन सी हमारे पास है -14/4, ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है 3 - 4x < 11। अब होगा ये कि हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो हम -4x को जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये 11 जो है इसको इस तरफ ले आते हैं। तो 3 - 11 < 4x हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा -8, और क्योंकि हमें x का सोल्यूशन चाहिए तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2 < x, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास -2 होगा। तो इसके लिए आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी को, जो इसका राइट आंसर होगा -2। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू इज़ कॉल्ड। यानी वो कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है, जब भी किसी इक्वेशंस के अंदर लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल होगा तो उन इक्वेशंस को हम इनइक्वालिटीज़ या इन सिंबल्स को हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, एक्स इज़ डैश इक्वल टू, यानी x इज़ इक्वल टू डैश इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इनइक्वालिटी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है। इसमें अगर हम देखें तो वो कहता है कि इसमें x का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, x की इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन है -2 से, जबकि लेस देन हमारे पास है 3/2 से। 3/2 मीन्स यानी हमारे पास जो है इसको 1.5 जो है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो -5x का सोल्यूशन अगर हम देखें तो क्योंकि x जो है वो -2 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो -2 से तो बड़ी होगी। -2 से अगर वैल्यू बड़ी होती है तो वो कितनी होगी। अब अगर हम इसको नंबर लाइन के लिहाज से अगर हम देख लें तो जैसे कि उसने बताया है कि x की वैल्यू जो है वो -2 से जो है वो ग्रेटर है, जबकि लेस देन है 3/2 से। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 तकरीबन हमारे पास यहाँ पर बनेगा और ये -2 हमारे पास है, तो इसके दरमियान में इसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास -5 जो है वो उससे छोटा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 3 जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और 3/2 जो है वो इसके इक्वल ही होगा। इसका मतलब हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 0। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10, यानी वो यहाँ पर ये कहता है कि x जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब यह तो ये हो सकता है कि वो x जो है वो 10 के बराबर भी हो सकता है या x के जो है वो से जो है वो छोटा भी हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बचती हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से जो इसका आंसर बनता है, जैसे कि उसने कहा है कि इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10, यानी वो 10 से बड़ा नहीं है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बचती हैं कि x या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ को अगर हम देखते हैं, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ C ऑफ एन एलिवेटर, यानी एक एलिवेटर हमारे पास जो लिफ्टर वगैरह होता है जिससे किसी चीज़ को हम उठाते हैं उसको C से रिप्रेजेंट किया गया है, इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स, यानी वो 1600 पाउंड तक का ही वज़न उठा सकता है। देन तो इसके लिहाज से अगर हम इक्वेशन देखें तो वो इस तरह से बन सकती है कि या तो वो 1600 से कम उठा सकता है या वो 1600 तक उठा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, C इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1600। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर का, x इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि x इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास है, तो कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें x की जगह पर 0 अगर रखते हैं तो ये 0 ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, तो ये बात तो गलत होगी क्योंकि x की जगह अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो क्या होगा। अब इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले एमसीक्यूज़ के ऑप्शन के हवाले से मैंने बताया है। अब यहाँ पर x की जगह अगर हम 0 करते हैं, 300 प्लस 5 लेस दैन 0। अब यहाँ अगर हम देखें तो 5 और ये तो हो जाएगा 0 हमारे पास, तो 5 लेस दैन 0 हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम रखें तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हम 0 रखें तो +2
लेस देन ज़ीरो हो सकता है कभी 2 जो है वो ज़ीरो से, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम ज़ीरो करते हैं 0 - 2, तो अगर हम ये देखें कि जो ज़ीरो है वो ग्रेटर देन है -2 से, या हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि -2 जो है वो लेस देन है 0 से। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इस लिहाज से आप जो है वो ऑप्शन डी जो है इसको मार्क करेंगे कि x - 2, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये राइट आंसर इसका होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।